आंगन और सुना है मन। गुरुवर ना जाऊं यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत लेने हम खुद ही चले आए। प्रेम के धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। प्यारी गुरुवाणी है बहुत ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रुआनी है। सुना है आंगन और सुना है मन। गुरुवर ना जाऊं यही कहती है धड़कन। आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हूरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया। मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलकाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा न कभी आया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट ऑन क्लास 11th टर्म 2 सेक्शन ये पार्ट का देखेंगे। 2 मॉडल सेट हम बता दिए, शुरू में 1 नहीं बताए हैं, फर्स्ट में बताए हैं 2, उसके बाद बताए हैं 3। वो 2 मॉडल सेट पूरा कंप्लीट है। सॉल्यूशन जो नहीं देखे हैं देख लोगे, लेकिन हम आज पढ़ा रहे हैं मॉडल सेट 1 बाद में। चलो सेकेंड टर्म का अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ, हम क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, लिखा हुआ इफ 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू निकालना है जहाँ ये दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो जो फैक्टोरियल पढ़ा है उसको सब आता होगा, और जो नहीं जानता है फैक्टोरियल निकालने तो समझना कि 6 है। थोड़ा सा इधर रफ बता दे हैं। ये मान लो 6 दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं हम लोग 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे फैक्टोरियल 7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 से लेकर के फिर 1 तक, नहीं तो यहीं फैक्टोरियल लगा सकते हैं हम लोग 7 × फैक्टोरियल 6, मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 1/6 रहने दो प्लस 1/7 × फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं इक्वल टू x/8 रहने दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों का एलसीएम ले लो 7 × फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 और यहाँ 7, तो 1 × 7 मतलब 7 प्लस ये पूरा पूरी कट गया तो 1 बचा। अब यहाँ पर x/ इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। अब देखो 7 × फैक्टोरियल 6, 7 × फैक्टोरियल 6, ये दोनों टर्म कट जाएगा। बच क्या गया, यह आ गया 8 इक्वल टू x/8। कुछ नहीं तो 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया x इक्वल टू 64। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इसमें क्या है कि इफ nth टर्म ऑफ ये सीक्वेंस इज an इक्वल टू 4n-3 देन फाइंड ये 17 एंड ये 24। चलो इसमें क्वेश्चन को देख लिया, लिख सकते हो आप लोग। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या है सिंस दिया हुआ है ये n इक्वल टू 4n-3, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है ये 17 और ये 24। तो एक बार n के जगह पर देखो यहाँ है ये n,
तो यहाँ ये 17 और ये 24, यानी n के जगह पर एक बार 17 लेना है और एक बार 24। तो यहाँ इसे लिख देते हैं पुट n इक्वल टू 17। तो देयरफॉर ये n के जगह पर कितना 17, तो 4 इंटू 17 माइनस 3 कितना आ गया 68 माइनस 3 कितना बच गया 65। एक और यहीं लिख देते हैं पुट n इक्वल टू 24। तो ये 24 इक्वल टू, तो यहाँ पर 4 इंटू n के जगह पर 24 और ये -3 पहले से है। अब 24 और 4 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 96 माइनस 3 और ये बच कितना आ गया 93। तो आंसर क्या आ गया, इसे लिख सकते हैं हेंस ये 17 इक्वल टू 65 एंड ये 24 इक्वल टू 93। ये हो गया आंसर। तो क्या करना था, n का वैल्यू बैठा दिए, सबका वैल्यू आ गया, वही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका स्लोप फाइंड करना है। देखो बच्चों, एक बार एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख लोगे, समझ लोगे, क्वेश्चन आएगा इससे। देखो क्या है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो एक लाइन क्रिएट होगा। एक मान लेते हैं ये पॉइंट है और इसको बी पॉइंट है। वैल्यू दिया हुआ है, कितना कितना दिया है 3, -2 और एक का है -1, 4। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंस x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 4। स्लोप पूछा है, स्लोप को हम लोग मान सकते हैं लेट m इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन ए बी। तो ए बी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 का -2 डिवाइडेड बाई -1 -3 कितना आ गया 4 + 2 डिवाइडेड बाई -4। ये आ गया 6 बाई -4। ये 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो बचा कितना -3/2। ये हो गया आंसर। ये स्लोप निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो इसको समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब समझा दे रही हूँ। देखो सबको एक जानता होगा, कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हैं, ऑन दी एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं x, 0 पॉइंट, और अगर यदि ऑन दी वाई एक्सिस रहता है तो हम लोग लिखते हैं 0, y। यहाँ दिया हुआ है ऑन दी एक्स एक्सिस, और वहाँ से 2 पॉइंट इक्विडिस्टेंस सेम दूरी पर स्थित है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे लेट P be any point on the x axis, तो therefore पॉइंट P बराबर कितना आ जाएगा x, 0। तो अब बोल रहा है कि इसे मान लेते हैं समझने के लिए, ये x एक्सिस है और एक पॉइंट है यहाँ P, कितना है x, 0। अब यहाँ से 2 पॉइंट सेम दूरी पर स्थित है, इसको मान लो ये और B। तो कहने का मतलब जितना PA का डिस्टेंस है उतना ही PB का डिस्टेंस है, और दोनों का पॉइंट
दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक का है 7,6 और एक का है 3,4। इसमें ये वाला पॉइंट कितना होगा? जो पी पॉइंट है सो कितना, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा? इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या है? पी ए इक्वल टू पी बी, तो इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और इधर भी डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं या फिर उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट रूट दोनों से हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे लिख सकते हैं 2a की जगह पर x, b की जगह पर 7 प्लस 36 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में होगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच क्या गया 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 16। अब 49 और 36 को जोड़ दो, क्या आ गया? 9 से 15 के 5, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 माइनस 14x रहेगा, 16 9 25 माइनस 6x। अब x वाला टर्म को एक तरफ रखो, माइनस 14x प्लस 6x और ये 25 माइनस 85। देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन। ये आ गया माइनस 8x और इधर बच गया माइनस 60। ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 60/8। ये 15 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो x का वैल्यू कितना है? 15/2, सॉरी ये 2 है। तो हैंस अतः, हैंस का मतलब अतः p बराबर क्या हम लोग माने थे? x, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 15/2, 0। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस and the length of the lattice rectum of the parabola y(x2) equal to 12x। तो parabola तो सबको पढ़ा होगा। तो parabola 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट हैंड parabola, राइट हैंडेड parabola, अपवर्ड parabola, डाउनवर्ड parabola। तो इसमें एक parabola का इक्वेशन दिया गया है, लिख देते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ parabola इज, कितना दिया हुआ है? y(x2) इक्वल टू 12x। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो एक तरीका बताए थे, कॉन्सेप्ट में समझाया गया होगा कि देखो एक है x और एक है y, जिस पर पावर 1 है x या y पर, जिधर पावर 1 है पाराबोला का मुंह उधर ही होता है। जैसे अभी y पर पावर 2 है और x पावर कुछ नहीं 1 है, तो पाराबोला का मुंह किधर होगा फिगर में? x तरफ। तो इससे हम लोग बना सकते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये x और ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन। तो x है
का पावर 1 है, तो पैराबोला का मुंह x तरफ होगा, इधर होगा या इधर होगा, राइट में होगा या लेफ्ट में। देखो अगर दी प्लस है तो राइट में और माइनस रहता तो लेफ्ट में होता। तभी जो पैराबोला का जो होगा सो ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका शेप। तो ये यहाँ होता है फोकस। क्या होता है? फोकस, जिसको हम लोग नोट करते हैं ये कॉमा 0, ये लेंथ को मानते हैं हम लोग ये। तो सबसे पहले जब इस टाइप का शेप रहता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? y(x2) इक्वल टू 4ax, इक्वेशन 2। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ। तो यहाँ पर देखोगे क्या है? y(x2) का y(x2) है, तो यहाँ आ जाएगा 4a बराबर 12। तो ये 3 बार में यही काट दो, तो ये बराबर कितना आ गया? 3। दोनों का कंपेयर किए तो 4a बराबर 12 बचा। तब हम लोग को निकालना है फोकस। तो फोकस इक्वल टू क्या होता है? ये कॉमा 0, तो ये आ गया 3,0। और एक और निकालना है लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला रखना पड़ेगा 4a। तो 4 × 3 बराबर कितना? 12। तो ये आंसर ये हो गया और एक तो ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नेम द ऑक्टेंस इन विच पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड -4, -2, -3 लाई। मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कौन सा ऑक्टेंस में है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग को इसको समझना होगा थोड़ा सा, कि जैसे थोड़ा सा रफ पहले समझा लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि 2D में क्या जान रहे हैं? 2D में होता है क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। उसी प्रकार में 3D में होगा, ऑक्टेंस होगा। पहले रफ समझ लोगे, ये सोल्यूशन नहीं है इसका ये। अब एक यहाँ ले लो, तुम टेबल बना दो। एक ऐसे करके पहले इसको देख लोगे टेबल को। यहाँ लिखते हैं ऑक्टेंस, ये समझना जरूरी है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 3D का है, ये है 3D का। ये था कितना का? 2D का। हम लोग क्वाड्रेंट जो पढ़े थे उसका। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड ऑक्टेंस, मतलब ऑक्टेंस बोलते हैं 3D में। ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और एक और बनाना होगा इधर, ये हो गया 8। तो अब देखो एक लेते हैं यहाँ x का वैल्यू, एक लेते हैं y का वैल्यू, और एक लेते हैं z का। तो इसको नीचे से याद रखोगे अभी फ़िलहाल। ये कैसे होता है ये थ्योरी में पढ़ना, फिलहाल याद करने का तरीका इसमें दे देना 4 गो लगातार प्लस, 1 2 3 4, और 4 गो लगातार माइनस, 1 2 3 4। इसमें 2 प्लस लगातार, 2 माइनस लगातार, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस। और इसको फर्स्ट और लास्ट पहले भर लोगे, फर्स्ट में प्लस, लास्ट में प्लस, डबल माइनस, डबल प्लस, डबल माइनस। ये याद रखने का तरीका है। तो अब देखो यहाँ से,
अब जो भी क्वाड्रेंट पूछेगा पॉइंट के अनुसार वो हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख सकते हैं, यहीं बता दे रहे हैं। देखो अब सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पूछा है पॉइंट कितना दिया हुआ है, जैसे लिखते हैं सिंस द गिवन पॉइंट कितना है 1, 2, 3 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में। देखो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, तीनों प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लाइज कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रफ समझा दिए थे। एंड अवर एगो पॉइंट है, कितना दिया वैल्यू -4 -2 -3। ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, मतलब माइनस यानी एक्स भी माइनस वाई भी माइनस जेड भी माइनस। तो देखो तो 7 क्वाड्रेंट, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, 7 क्वाड्रेंट में। चलो यही आंसर हो जाएगा इसका। चलो अब एक सेक्शन ये का लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कॉइन इज टॉस्टेड रिपीटली दैट ये हेड कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक कॉइन को बार बार उछाला जाता है, तब तक उसको उछालते हैं जब तक वो हेड नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से कितना एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसका आंसर लिखते हैं। सपोज करो एक कॉइन है हम लोग के पास, एक कॉइन है, इसको फेंकेंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेल आएगा तो फिर से कॉइन को उछालेंगे तो फिर से आ जाएगा हम लोग का हेड और टेल। हेड में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब टेल आएगा तो फिर से कॉइन को हम लोग फेंक देंगे। तो हेड और टेल इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। तो इसका जो सैंपल एक्सपेरिमेंट है सो क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एस बी ए सैंपल स्पेस। तो देयरफॉर एस बराबर क्या है, हेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, जैसे टेल आ गया तो हेड आएगा, फिर मान लो टी टी एच हो सकता है, फिर आएगा टी 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 एच। तो इस प्रकार से इसका एक्सपेरिमेंट जाते जाएगा, जो हम लोग को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलो जब आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दोगे, लाइक कमेंट जरूर करोगे। जय हिंद।